शहर बगदाद से दूर एक पुरसुकून बस्ती में आरिफ नामी एक बूढ़ा ताजिर रहता था। उम्र के आखिरी हिस्से में पहुंचकर उसने अपना कारोबार छोड़ दिया और अपने दोनों बेटों के हवाले कर दिया। आरिफ का बड़ा बेटा जुबैर निहायत आला अखलाक का मालिक था। वह न सिर्फ जहीन था बल्कि अपने उम्दा किरदार की वजह से बस्ती में इज्जत की निगाह से देखा जाता था। जुबैर हमेशा कारोबार में खुद पर ज्यादा बोझ डालता और अपने छोटे भाई शाहिद को ज्यादा जिम्मेदारियों से बचाता, लेकिन उसके साथ साथ वह शाहिद को मुसलसल नसीहत भी करता कि तिजारत में ईमानदारी सबसे बड़ी दौलत है। वह उसे सिखाता कि सच्चाई और दयानतदारी के बगैर कारोबार में बरकत नहीं आती। कुछ अरसे बाद आरिफ के दिल में एक नई सोच ने जन्म लिया। वह अक्सर बैठकर यह सोचता कि क्यों ना अपने दोनों बेटों की शादी करवा दूं। वह जवान हो चुके हैं और शादी के बाद अपना घर बसाएंगे तो जिंदगी मजीद संवर जाएगी। ये ख्याल उसे एक तरह की तसल्ली देता कि उनकी खुशियां अपनी आंखों से देखने का मौका मिलेगा। लेकिन अगर वह दुनिया से चला गया तो उसके बेसहारा बेटे किस तरह जिंदगी गुजारेंगे। अगरचे वह अब जवान और खुद मुख्तार थे, लेकिन फिर भी ये ख्याल हर बाप की तरह आरिफ के जहन में भी गूंजने लगा। लिहाजा आरिफ ने अपने बेटों की शादी तय कर दी और बगदाद के शहर में अपने एक रिश्तेदार के घर उनका निकाह करवा दिया। शादी निहायत धूमधाम से हुई। बस्ती के लोग भी इस खुशी में शरीक हुए। आरिफ को यूं महसूस हो रहा था जैसे बरसों बाद उसके दिल को हकीकी सुकून मिला हो। घर में अफराद बढ़ने से खुशी और भी ज्यादा हो गई। आरिफ अपनी बहुओं का खास ख्याल रखता और अपने नस्लों की उम्मीद पर दिन गुजारता। उसकी बीवी बहुत पहले वफात पा चुकी थी। बीवी के गुजर जाने के बाद आरिफ बच्चों के सहारे जी रहा था, वरना जिंदगी से बहुत मायूस हो चुका था। लेकिन अब उसे ऐसा महसूस होता जैसे जिंदगी की खुशियां दोबारा लौट आई हो। मगर कुछ वक्त बाद शाहिद, जो पहले ही लापरवाह और सख्त तबीयत का मालिक था, अपने बाप के सामने आ खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर नाराजगी के आसार नुमायां थे। वह तेज लहजे में बोला, अब्बा, मुझे कारोबार में अपना अलग हिस्सा चाहिए। मैं बड़े भाई जुबैर के साथ मजीद काम नहीं कर सकता। वह कमाई का ज्यादा हिस्सा खुद रख लेता है और मुझे कम देता है। ये नाइंसाफी है। मैं अब मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। शाहिद की बातें सुनकर बाप के दिल में भी हल्का सा शक पैदा हुआ कि शायद शाहिद की बात में कुछ सच्चाई हो, क्योंकि बज़ाहिर तो बात ठीक थी। लेकिन वह जुबैर की तबीयत से खूब वाकिफ था। बचपन से लेकर आज तक जुबैर ने न कभी चोरी की थी और न ही झूठ बोला था। वह हमेशा ईमानदारी और दयानतदारी के साथ जिंदगी गुजारता आया था। लेकिन फिर भी आरिफ ने शाहिद की बात को नजरअंदाज नहीं किया और गहरी सोच में पड़ गया। आखिरकार उसने जुबैर को बुलाकर नरमी से कहा, बेटा, मैं जानता हूं कि तुम हमेशा सच्चाई और दयानत के रास्ते पर चले हो और मुझे यकीन है कि ऐसा कोई मामला नहीं होगा। लेकिन अगर तुम्हारी रजा हो तो कारोबार का बंटवारा कर देना बेहतर होगा, ताकि दोनों भाई अपने अपने हिस्से के साथ इत्मीनान से जिंदगी गुजार सके। ये कहते हुए आरिफ के लहजे में अफसोस भी था और बेबसी भी, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उसके बेटों के दरमियान कोई रंजिश पैदा हो। जुबैर, जो एक नेक दिल और समझदार इंसान था, यह सुनकर गमगीन हो गया। वह सोचने लगा कि अगर उसके वालिद के सामने ही कारोबार का बंटवारा हो गया तो इस सदमे से अब्बा शायद गम से मर जाएंगे। वह नहीं चाहता था कि उसके वालिद की जिंदगी के आखिरी दिन किसी परेशानी में गुजरे। दूसरी तरफ जुबैर जानता था कि शाहिद को तिजारत के मामलात की कोई खास समझ नहीं थी। अगर उसे अलग कर दिया गया तो वह नासमझी में सारा सरमाया भी जाया कर सकता है। इसी सोच के पेशे नजर जुबैर ने कारोबार तकसीम करने से इनकार कर दिया। यह सुनकर शाहिद तैश में आ गया। उसने गुस्से से बाप की तरफ देखा और तेज लहजे में कहा, देख लिया अब्बा, मैं पहले ही कह रहा था कि यह बंदा धोखा दे रहा है। ये मेरे हिस्से के पैसे चुरा रहा है और मुझे कम देता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब जो होगा अलग होकर होगा। शाहिद खुद भी लापरवाह और नासमझ लड़का था, लेकिन इस सोच के पीछे उसकी बीवी का भी हाथ था, जो शाहिद की कम अक्ली का पूरा फायदा उठाना चाहती थी। लेकिन जब लड़का अक्ल से खाली हो तो सिर्फ लड़की को कसूरवार ठहराना भी ज्यादती है।
लिहाजा पहले तो जुबैर ने नरमी से शाहिद को समझाने की कोशिश की। वह धीमे लहजे में बोला, देखो भाई, ऐसा कोई मामला नहीं है। कारोबार के तमाम पैसों का हिसाब किताब लिखा हुआ है, हर रकम दर्ज है। अगर सब कुछ साफ साफ लिखा जा रहा है तो मैं कैसे पैसे चुरा सकता हूं? लेकिन शाहिद अपनी जिद पर कायम रहा और जुबैर की बातों पर यकीन करने के लिए तैयार न था। यह देखकर जुबैर ने मजीद वजाहत के लिए कहा, अगर तुम्हें मेरे खुलूस पर शक है तो हमारे साथ जो 2 मजदूर काम करते हैं, जाकर उनसे पूछ लो। आरिफ ने गहरी सांस ली और कहा, नहीं, घर की बात बाहर ले जाने की जरूरत नहीं। फिर उसने जुबैर की तरफ देखा और नरमी से बोला, बेटा, बस छोड़ो ये मामला, कारोबार का हिसाब कर लो। आधा हिस्सा तुम्हारा और आधा शाहिद का। जब तक मैं जिंदा हूं, मुझे बस इतने पैसे दे दिया करना कि मेरा गुजारा हो जाए। बाकी कमाई से तुम दोनों अपनी जिंदगी संवारो। आरिफ के ये अल्फाज जुबैर के दिल पर तीर की तरह लगे। उसे शदीद दुख हुआ कि जिस बाप ने उन्हें काबिल बनाया, जो हमेशा उनके लिए साया बना रहा, आज उसी के सामने उनके माल को तकसीम कर दिया गया। ये एक ऐसा दुख था जिसे सिर्फ एक बाप ही समझ सकता है, और ये महज शाहिद की बेवकूफ़ी की वजह से हुआ। मगर जुबैर ने सब्र किया। वह नहीं चाहता था कि मजीद कोई तलखी पैदा हो, लिहाजा उसने खामोशी से बाप की बात मान ली और सबके सामने कारोबार का बंटवारा कर दिया। अब दोनों भाई अपने अपने हिस्से के मालिक बन गए। दूर दराज इलाकों से कपड़ा और मसाले वगैरह लाकर बगदाद में फरोख्त किए जाते थे। जुबैर जानता था कि शाहिद की फितरत लापरवाही की है और वह कारोबार चलाने की सलाहियत नहीं रखता। उसे यकीन था कि शाहिद पैसे डुबो बैठेगा, मगर वह क्या कर सकता था? हालात के मुताबिक उसे यही सब सहना था। वक्त गुजरता रहा। दोनों भाई एक ही घर में रहते थे, मगर कारोबार अलग अलग था। पहले जो 2 मजदूर उनके साथ काम करते थे, वो भी तकसीम हो गए, एक शाहिद के साथ और एक जुबैर के साथ। जिंदगी बजाहिर मामूल के मुताबिक चल रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर तूफान उठ रहा था। जुबैर की समझदारी और मेहनत के बाइस उसका कारोबार तरक्की कर रहा था, जबकि शाहिद की लापरवाही और नासमझी ने उसे जल्द ही जवाल की तरफ धकेलना शुरू कर दिया। चंद ही महीनों में नुकसान होने लगा और वह मुसलसल घाटे में जाने लगा। कुछ अरसा बाद बड़े भाई जुबैर ने शाहिद को नरमी से समझाया, भाई, अपने कारोबार का हर महीने हिसाब किताब किया करो, ताकि तुम्हें कमाई और नुकसान का अंदाजा रहे। ऐसा ना हो कि तुम मुसलसल नुकसान में जा रहे हो और तुम्हें पता ही ना चले। मगर शाहिद, जो अक्ल से बिल्कुल आरी और कारोबार के मुआमलात से नावाकिफ था, अपनी जिद पर कायम रहा। उसने खुद एतमादी से जवाब दिया, नहीं भाई, मुझे सब मालूम है। मैं कमाई में हूं और मुझे एक एक पैसे का हिसाब रहता है, तुम फिक्र ना करो। जुबैर और आरिफ दोनों शाहिद की लापरवाही से खूब वाकिफ थे, मगर वह खामोश रहे। जानते थे कि समझाने का कोई फायदा नहीं होगा। वक्त गुजरता रहा और बिलाखिर शाहिद ने वह दिन देख लिया जिसका उसे हमेशा खौफ था। जब उसने कारोबार का हिसाब किया तो मालूम हुआ कि वह कर्ज में डूब चुका है, मगर उसके गुरूर का आलम यह था कि वह खुद को तसल्ली देता रहा, कोई बात नहीं, दुकान में अभी काफी सामान मौजूद है, जैसे तैसे करके कर्ज उतर ही जाएगा। मगर वह यह नहीं समझ रहा था कि अगर यही हाल रहा तो जल्द ही उसके पास बेचने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा और वह लाखों से खाली हाथ हो जाएगा। वक्त गुजरता गया और एक दिन वह भी आया जब शाहिद की दुकान में सामान कम होने लगा। वह जो कभी शान से कहता था कि सब कुछ उसके काबू में है, अब आहिस्ता आहिस्ता हकीकत के करीब पहुंच रहा था। बाप और जुबैर दोनों शाहिद की ये दिल फरेब मगर हकीकत से खाली बातें सुनकर सोच में पड़ जाते कि शायद उसने कहीं और जगह पैसे लगा रखे हों, शायद वह कुछ और मंसूबा बना रहा हो। मगर सच तो जल्द ही खुलकर सामने आने वाला था। कुछ अरसा बाद आखिरकार शाहिद मुकम्मल तौर पर कंगाल हो गया। एक दिन वह बोझल कदमों के साथ बाप के पास आया और बेबसी से कहने लगा, अब्बा, मैं मुसलसल नुकसान क्यों कर रहा हूं? मैं तो सब कुछ ठीक से करता हूं, फिर भी मेरा कारोबार डूब गया। और देखें, जुबैर का कारोबार खूब चमक रहा है, आखिर इसकी क्या वजह है? आरिफ,
जो एक समझदार और तजुर्बाकार शख्स था, उसने शाहिद की बातें गौर से सुनी मगर कुछ न कहा। वह जानता था कि शाहिद जबानी बातों से नहीं मानेगा जब तक कि उसे अमली सबक न दिया जाए। इसलिए उसने एक तरकीब सोची। शाम को आरिफ ने दोनों बेटों जुबैर और शाहिद को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, मैं तुम दोनों से एक जरूरी बात करना चाहता हूं, लेकिन पहले शर्त यह है कि आज रात तुम दोनों मेरे कमरे में सोगे। दोनों ने फौरन हामी भर ली। रात हुई और सब अपने बिस्तरों पर लेट गए। जब मुकम्मल खामोशी छा गई और दोनों बेटे गहरी नींद में चले गए तो आरिफ आहिस्ता से उठा और दोनों के बटुए जो उन्होंने तकिए के नीचे रखे थे निकाल लिए। वो बटुए अशरफियों से भरे हुए थे। बटुए चुराकर वो दोबारा अपने बिस्तर पर आ गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सुबह हुई, तीनों जागे, नमाज अदा की और नाश्ता करने लगे। नाश्ता खत्म हुआ तो शाहिद ने अपने तकिए के नीचे हाथ डाला और चीखने लगा, मेरा बटुआ कहां गया? उसने पूरा बिस्तर उलट दिया मगर बटुआ नहीं मिला। मेरे पैसे कहां गए? किसने चुराए? शाहिद गुस्से से चीखने लगा। वो फौरन जुबैर की तरफ देखकर बोला, यह तुम्हारी ही हरकत है, तुमने मेरा बटुआ चुरा लिया है। फिर वो आरिफ की तरफ मुड़ा, अब्बा, आपने ही तो हमें यहां सुलाया था, आपने मेरा बटुआ चुराया तो नहीं? तुम दोनों मेरे माल के पीछे पड़े हुए हो। मुझे फौरन मेरा बटुआ दो, वरना मैं काजी के पास चला जाऊंगा। शाहिद की बातें सुनकर आरिफ मुस्कुराकर बोला, बेटा, जल्दबाजी में इल्जाम मत लगाओ, पहले सोचो। अगर तुम्हारा बटुआ गायब हुआ है तो जुबैर का भी तो गायब है। क्या वो तुमने चुराया है? शाहिद चौंक गया और जल्दी से जुबैर की तरफ देखा। जुबैर, जो खामोशी से शाहिद की बातें सुन रहा था मगर अपने बटुए के बारे में कुछ न कहा। आरिफ ने शाहिद को समझाने के लिए मुस्कुराकर जुबैर से पूछा, बेटा, तुम्हारा बटुआ भी तो गायब है, तुम क्यों शोर नहीं मचा रहे? जुबैर ने अदब से जवाब दिया, अब्बा, शायद मैं कहीं भूल आया हूं, या अगर किसी ने लिया भी है तो वो इसी घर में ही खर्च करेगा जो हम सब का है। आरिफ ने शाहिद की तरफ देखा और कहा, बेटा, यही फर्क है तुम में और जुबैर में। वो नुकसान पर सब्र करता है, तुम इल्जाम लगाते हो। वो मेहनत पर यकीन रखता है, तुम किस्मत पर। जुबैर की यही खूबी उसे कामयाब बनाती है और तुम्हारी यही जल्दबाजी तुम्हें नाकाम कर रही है। कुछ वक्त बाद जब बाप ने दोनों का रवैया देखा तो उसने अशरफियों के दोनों बटुए निकालकर सामने रख दिए। जुबैर और शाहिद हैरत में पड़ गए कि ये क्या माजरा है। आरिफ ने शाहिद की तरफ देखा और गहरी आवाज में कहा। आरिफ ने शाहिद को समझाने के लिए मुस्कुराकर जुबैर से पूछा, बेटा, तुम्हारा बटुआ भी तो गायब है, तुम क्यों शोर नहीं मचा रहे? जुबैर ने अदब से जवाब दिया, अब्बा, शायद मैं कहीं भूल आया हूं, या अगर किसी ने लिया भी है तो वो इसी घर में ही खर्च करेगा जो हम सबका है। आरिफ ने शाहिद की तरफ देखा और कहा, बेटा, यही फर्क है तुम में और जुबैर में। वो नुकसान पर सब्र करता है, तुम इल्जाम लगाते हो। वो मेहनत पर यकीन रखता है, तुम किस्मत पर। जुबैर की यही खूबी उसे कामयाब बनाती है और तुम्हारी यही जल्दबाजी तुम्हें नाकाम कर रही है। कुछ वक्त बाद जब बाप ने दोनों का रवैया देखा तो उसने अशरफियों के दोनों बटुए निकालकर सामने रख दिए। जुबैर और शाहिद हैरत में पड़ गए कि ये क्या माजरा है। आरिफ ने शाहिद की तरफ देखा और गहरी आवाज में कहा, बेटा, तुम दूर दराज इलाकों से सामान लाते हो, मेहनत भी करते हो, लेकिन नाकामी की वजह यह है कि तुमने महज चंद अशरफियों के लिए अपने बाप और बड़े भाई पर इल्जाम तराशी की। इसका मतलब है कि तुम्हारे लिए रिश्तों से ज्यादा दौलत की भूख अहम है। तुम्हारी लालच और लापरवाही का नतीजा ही ये बंटवारा था, वरना अगर तुम्हारे दिल में सच्चा प्यार और भाईचारा होता तो आज तुम अपने भाई के साथ मिलकर कारोबार को बहुत आगे ले जा चुके होते। मैंने सिर्फ तुमसे पैसे नहीं लिए थे, बल्कि जुबैर के बटुए में तुमसे कई ज्यादा अशरफियां थीं, मगर वो खामोश रहा। उसे मालूम था कि ये पैसे या तो मैंने रखे हैं या उसके अपने भाई ने। उसके नजदीक इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि दौलत मेरे पास हो या उसके पास, क्योंकि आखिर में ये सब उसी घर के लिए था। बाप के खामोश होते ही जुबैर ने धीमे लहजे में कहा, शाहिद भाई,
अगर आज तक तुम कारोबार में कायम हो तो कभी सोचा है क्यों? अपने किसी मजदूर से पूछो कि तुम अब तक कैसे संभले हुए हो, वरना तुम तो कब का अपना हिस्सा भी बेच चुके होते। शाहिद ने बात को जानने के लिए फौरन मजदूर को बुलाया और कहा, ये क्या कह रहा है? मजदूर ने कहा, मालिक, जुबैर भाई बिल्कुल सच कह रहे हैं। जब भी मैं सुबह दुकान खोलता तो जुबैर भाई आकर आपका सारा हिसाब देखते। जो नुकसान होता वो खामोशी से अपनी जेब से पैसे निकालकर मुझे देते और कुछ इजाफी पैसे भी देते और कहते, ये रकम में शामिल कर दो और जो इजाफी अशरफियां दी हैं उसे महफूज रखो, शाहिद को मत बताना ताकि वो कारोबार सीखे। नुकसान तो होता रहेगा लेकिन चलो वो कुछ तो सीख लेगा। जितना कर्जा आप पर चढ़ा हुआ है उससे कहीं ज्यादा रकम जुबैर भाई ने थोड़ा थोड़ा करके मुझे दी है। मैंने ये पैसे अपनी अमानत समझ कर रखे हैं। अगर आप चाहें तो मैं अभी के अभी आपको वापस दे देता हूं। शाहिद की आंखें आंसुओं से भर गईं और वो चीख चीख कर रोते हुए बाप और भाई के गले लग गया। उसे एहसास हुआ कि अगर ये दोनों न होते तो वो आज कहीं का न रहता। नदामत से भरपूर लहजे में उसने जुबैर से कहा, भाई, मैं आपके साथ काम करूंगा, जो आप कहेंगे वही करूंगा। मैं वाकई ना समझ था, मुझे आप और अब्बा जान पर भरोसा करना चाहिए था। जुबैर ने मुस्कुराते हुए उसे गले लगा लिया और यूं दोनों भाई एक होकर कारोबार में जुट गए, जबकि बाप की खुशी का कोई ठिकाना न था। तो दोस्तों, हमारी जिंदगी में बाप और भाई का बहुत बड़ा किरदार होता है। ये रिश्ते मिसाल होते हैं, मगर अफसोस कि आजकल कुछ लोग चंद पैसों के लिए इन कीमती रिश्तों को तोड़ देते हैं, जिसका अंजाम बाद में बहुत भारी पड़ता है। याद रखें, किसी भी काम में, चाहे वो अपना हो या किसी और का, ईमानदारी, खुश इखलाकी और नेक नियति को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि कामयाबी सिर्फ मेहनत से नहीं बल्कि अल्लाह की रजा, माँ बाप की दुआओं और गरीबों की मदद से मिलती है। अगर सिर्फ मेहनत ही सब कुछ होती तो मजदूर सबसे अमीर होता। हमें उम्मीद है कि आपने इस किस्से से बहुत कुछ सीखा होगा। मजीद सबक आमोज कहानियों के लिए हमारे चैनल शहर एक किस्सा को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। आपके ताउन का बहुत शुक्रिया।